जंगल में सूरज आग उगल रहा था। आसमान से बरसती धूप ने पेड़ों की पत्तियों को झुलसा दिया था और नदियों का पानी सिमटकर कीचड़ बन चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी गर्म हवा के थपेड़े चलने की आवाज आती थी। गर्मी आने से पहले जब बाकी पक्षी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे, रीमा चिड़िया अपने नन्हे पंखों से अनाज के दाने ढो रही थी। वो बुद्धिमान थी और जानती थी कि आने वाला समय कठिन होगा। उसकी बेटी चुटकी भी अपनी माँ की मदद तो करती, पर साथ ही शरारत भी किया करती थी। माँ, इतना सारा खाना, क्या हम लोग पूरे जंगल के पक्षियों को दावत देने वाले हैं? नहीं मेरी बच्ची, ये खाना हमारे उन दिनों के लिए है जब बाहर पैर रखना भी मुश्किल होगा। तभी पास के पेड़ से हरियाली तोती उड़ी और रीमा के पास आकर बैठी। हरियाली पूरे जंगल की खबरें रखती थी। अरे रीमा, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अभी तो आम के पेड़ों पर बौर आ रहे हैं, मस्ती करो। हाँ रीमा, हरियाली सही कह रही है। देखो, मैंने इसके लिए ताजा अमरूद खोजा है। मम्मी, चुटकी के पास बहुत सारे दाने हैं, क्या मैं उनके साथ कंची खेल सकता हूँ? बेटा, ये खेलने की चीज नहीं है, ये खाने की चीज है। रीमा बस मुस्कुरा दी। उसे पता था कि आने वाली गर्मी का मिजाज क्या होगा। मई का महीना आते ही जंगल की सूरत बदल गई। हरियाली गायब हो गई और अनाज का एक दाना मिलना दूभर हो गया। सबसे बुरा हाल कबूतर और उसके परिवार का था। कबूतर दिल का साफ और ताकतवर था, पर बेचारा भोला इतना कि उसने कुछ जमा ही नहीं किया था। पति जी कीकी सुबह से भूखा है, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। मुझे कीकी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। माँ, क्या आज भी हम सिर्फ कंकड़ देखकर सो जाएंगे? मैं गया था खेत की तरफ, पर वहाँ सिर्फ धूल उड़ रही है। किसान ने सारी फसल काट ली है। उधर पेड़ के सबसे ऊपरी और गर्म हिस्से पर पिंकी कौवी और कालू कौवा अपनी साजिशें रच रहे थे। पिंकी खुद को बहुत चालाक समझती थी। कालू, चोरी करना छोड़ो और कुछ दिमाग लगाओ। सुना है रीमा के पास दानों का भंडार है। मैंने कल रात चुराने की कोशिश की थी, पर वो छुटकी इतनी शरारती है कि उसने मेरे ऊपर सूखा गोबर गिरा दिया। अरे, रीमा तो बड़ी कंजूस निकली, इतना अनाज दबाए बैठी है और हमारा जग्गू भूख से दुबला हो गया है। वैसे जग्गू कह रहा था कि उसे जामुन खाना है, पर यहाँ तो दाने भी नहीं है। मम्मी, बस करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आप जामुन की बातें कर रही हो। रीमा ने देखा कि पूरा जंगल भूख से तड़प रहा है। उसके पास इतना अनाज था कि उसका परिवार साल भर खा सकता था, लेकिन उसका कोमल दिल दूसरों का दुख देख नहीं पा रहा था। उसने एक सभा बुलाई। सुनो दोस्तों, मुझे पता है आप सब भूखे हैं। मेरे पास अनाज है और मैं उसे अकेले नहीं खाऊंगी। जरूर, इसमें कोई चाल होगी। ये चिड़िया इतनी सीधी कैसे हो सकती है? कबूतर भाई, आप ताकतवर है, क्या आप मेरी मदद करेंगे फलों की टोकरी घोंसले से बाहर करने में? हम सारे पक्षियों को खाने का इंतजाम करेंगे। हुक्म करो रीमा बहन, भूखा हूँ, पर हिम्मत अभी बाकी है। रीमा ने सबको काम बांट दिया। तोता और हरियाली ने खबर फैलाई कि सबको खाना मिलेगा। मिट्ठू और चुटकी को पानी की खाली कटोरियां सजाने का काम मिला। कालू और पिंकी को आदेश मिला कि वे जंगल के बाहर से सूखे पत्ते और टहनियां बीन कर लाएं, ताकि छाया की जा सके। दोपहर की तपती धूप में रीमा के घर के नीचे एक उत्सव जैसा माहौल था। रीमा ने अपने भंडार से ज्वार, बाजरा और मक्के के दाने और ढेर सारे फल निकाले। दोस्तों, तुम लोगों को खाने की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारे फल और बीज और दाने हैं। मैं सारे लोगों को थोड़े थोड़े से दे दूंगी। कोई भी पक्षी आज से गर्मी का मौसम जाने तक भूखा नहीं सोएगा। कालू, जो हमेशा चोरी की फिराक में रहता था, आज रीमा की बातें सुनकर उसके आंखों में पानी आ गया था। जब उसने कीकी और अपने बेटे जग्गू को साथ में खुशी खुशी दाने चुगते देखा, तो उसकी आंखों में पानी आ गया। पिंकी, हम कितने गलत थे। हम इस चिड़िया का घर लूटने चले थे और इसने हमारे घर का चूल्हा जला दिया। हाँ कालू, चालाकी से पेट भर सकता है, पर सुकून नहीं। रीमा ने आज हमारी भूख के साथ साथ हमारी नफरत को भी खत्म कर दिया। शाम ढलने लगी थी। सूरज की लाली में पूरा पक्षी जगत रीमा के पास इकट्ठा था। लूसी कबूतरी ने रीमा का धन्यवाद किया।
रीमा, अगर आज तुम न होती तो शायद मेरा कीकी कल का सूरज न देख पाता। तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, तुम इस जंगल की माँ हो। और क्या, आज की खबर तो यही है कि प्यार से बड़ा कोई अनाज नहीं होता। रीमा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों के बाद आज मैंने मेरे पसंदीदा फल खाए। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से आधा हो जाता है। अनाज तो फिर उगाएगा, पर अगर आज भाईचारा खत्म हो जाता तो ये जंगल कभी नहीं पनपता। आज जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे और पहली बार कालू कौवा बिना कुछ चुराए संतुष्टि की नींद सोने के लिए अपने घोंसले की ओर उड़ा। जंगल में गर्मी तो अब भी थी, पर दिलों में ठंडक और प्रेम की फुहारें चल रही थीं। माँ, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे दोस्तों ने भर पेट खाना खाया। हाँ चुटकी बेटा, मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से जीता जा सकता है। रीमा की दयालुता ने कालू और पिंकी के भीतर की नफरत को खत्म कर दिया। जैसा कि कहा गया है, अपने दुश्मन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपना दोस्त बना लेना है। सुंदरवन में मार्च का महीना था। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे तीखी होने लगी थीं। उसी जंगल में रीमा चिड़िया और टुन्नू चिड़ा मटके बनाने का काम किया करते थे और उसी मटकों को ले जाकर जंगल के बाजार में बेचा करते थे। रीमा चिड़िया पेड़ के नीचे अपने मिट्टी के छोटे छोटे मटके सजाकर बैठी थी। उसके साथ उसकी बेटी चुटकी खेल रही थी। तभी टुन्नू भारी लकड़ी का लट्ठा उठाकर वहां पहुंचा। टुन्नू, तुम इतना थक गए हो, थोड़ी देर छाया में बैठो। आज तो हवा में भी गर्मी महसूस हो रही है। काम तो करना ही होगा रीमा, लेकिन आज बाजार में सन्नाटा क्यों है? कोई मटके लेने नहीं आया? पापा, मटके तो ठंडे पानी के लिए होते हैं, पर हवा इतनी गर्म है कि सबको बस ठंडक चाहिए। तभी वहां पर पिंकी कौवी आ जाती है और रीमा से कहती है, अरे रीमा, इस जमाने में मिट्टी के घरे कौन खरीदेगा? सब तो अब बड़े पेड़ों की गहरी छांव ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा ये धंधा अब फ्लॉप है, समझी? पिंकी बहन, मिट्टी की तासीर कभी पुरानी नहीं होती, बस सही इस्तेमाल की जरूरत है। दूसरी तरफ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कालू कौवा और गोरी कौवी षड्यंत्र रच रहे थे। कालू चाहता था कि रीमा का व्यापार बंद हो जाए ताकि वह वहां अपनी दुकान खोल सके। अरे सुनिए जी, मैंने सुना है रीमा कुछ नया सोच रही है। वो बहुत तेज है, चोंच चलाती कम है, दिमाग ज्यादा। कल तो वो नदी के किनारे घास और खस ढूंढ रही थी। उसकी बुद्धि का दिया बुझाना पड़ेगा। जग्गू, जाओ और देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। पापा, मैं जा तो रहा हूँ, पर रीमा आंटी मुझे लड्डू देती हैं। चुपचाप जाओ। तभी हरियाली तोती, जो जंगल की हर खबर रखती थी, वो सब सुन लेती है और उड़ती हुई अपने पति तोता के पास पहुंची। सुनिए जी, कालू कुछ गड़बड़ करने वाला है, हमें रीमा को बताना होगा। अरे मेरी रानी, तुम जो कहो वही सही। तुम्हारी आंखों में चिंता अच्छी नहीं लगती। चलो अभी चलते हैं। तभी रीमा से मिलने के लिए कबूतर और लूसी आए थे और रीमा के घर के बाहर कबूतर और लूसी बैठे थे। कबूतर को बहुत गर्मी लग रही थी और लूसी गर्मी के कारण बहुत परेशान थी। अरे ओ जी, आप गिर मत जाना, धूप बहुत तेज है। रीमा बहन, कुछ करो, मेरे कबूतर को गर्मी लग रही है। मैं ठीक हूँ लूसी, बस थोड़ा पसीना आ रहा है। परेशान मत हो लूसी। चुटकी, वो नया मटका कूलर लेकर आओ जो हम लोगों ने बनाया था। तभी चुटकी मटका कूलर लेकर बाहर आ जाती है। ये कूलर रीमा ने बड़े मुश्किल से बनाया था और ये कूलर बिना बिजली के ही चलता था। ये देखकर लूसी और कबूतर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रीमा, ये क्या है? ये तुमने कैसे बनाया है? इसे कहते हैं मटका कूलर। जब हवा इन छेदों से और गीली घास से होकर गुजरेगी तो वो एकदम ठंडी हो जाएगी और इस पंखे से ठंडी हवा बाहर आने लगेगी। अरे वाह रीमा बहन, देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मटका कूलर चालू हो जाता है और उसमें से ठंडी हवा आने लगती है। ये देखकर लूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह रीमा बहन, ये देखने में तो बहुत अच्छा है। हमको भी एक चाहिए, हमको भी एक तुरंत बनाकर दे देना। तभी वहाँ पर हरियाली और उसका पति तोता आ जाते हैं और वो लोग वो देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कश्मीर जैसी ठंडक है। तोता जी देखिए। हाँ प्रिय,
बिल्कुल तुम्हारी मीठी बातों जैसी ठंडक। तभी कालू, गोरी और जग्गू वहां पहुंचे। वे नुकसान पहुंचाने आए थे। उन लोगों के साथ पिंकी भी आई थी, लेकिन ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें शांत कर दिया। ओहो कालू जी, कितनी बातें करते हैं आप, पर ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया? देखो कितनी ठंडी हवा है, मुझे तो यहीं रहना है। ये तो कमाल है रीमा, मैंने तुम्हें कमतर आका। मम्मी पापा, मैं तो यही रहूंगा। रीमा आंटी का मटका कूलर बेस्ट है। ठीक ही है, पर ये मटका टूटेगा नहीं। ये टुन्नू का बनाया मटका है कालू, और रीमा का दिमाग। ये टूटने के लिए नहीं, सबको सुकून देने के लिए बना है। शाम होते होते पूरे जंगल में खबर फैल गई। रीमा के पास अब मटकों की भारी मांग थी, पर वह सबको मुफ्त में तकनीक सिखा रही थी। दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, मिट्टी, पानी और हवा। अगर हम बुद्धिमानी से काम ले तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और हाँ, जो शरारत करेगा उसे मटका कूलर की ठंडी हवा नहीं मिलेगी। सब जोर से हंस पड़े। कालू और गोरी भी अपना गुस्सा भूलकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। रीमा की दयालुता ने न केवल गर्मी को हराया, बल्कि दुश्मनों का दिल भी जीत लिया। रीमा ने साबित कर दिया कि बुद्धि और दया का मेल सबसे बड़ा आविष्कार कर सकता है। सारे पक्षी खुशी खुशी से अपने अपने लिए एक एक मटका बनाकर अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदों की आवाज घर के अंदर गूंज रही है। रीमा खिड़की के पास बैठी हुई है, तभी चुटकी भागती हुई आती है और अपने मन से कहती है, मम्मा, बाहर देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में मेरा मन कुछ चटपटा खाने को कर रहा है। अच्छा, तो मेरी नन्ही परी का क्या खाने का मन है? मम्मा, मुझे मसाले वाले गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर दो ना, प्लीज। सच बताऊं चुटकी, आज मेरा भी नूडल्स खाने का ही दिल था। गुल्लक में से 50 रुपए लेकर जाओ जल्दी से। कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट ले आओ। ध्यान से जाना, बाहर कीचड़ बहुत है। चुटकी बारिश की बूंदों से बचती हुई कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंचती है। कबूतर चाचा अपनी दुकान समेट रहे हैं। कबूतर चाचा, जल्दी से एक पैकेट नूडल्स दे दीजिए, मम्मा इंतजार कर रही हैं। अरे चुटकी बिटिया, इतनी बारिश में? रुको, पैकेट पर थोड़ी मिट्टी लगी है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। कबूतर चाचा पैकेट साफ करके चुटकी को देते हैं। चुटकी खुशी खुशी पैकेट लेकर वापस उड़ने लगती है। रास्ते में जग्गू कौवा बैठा बारिश का मजा ले रहा था। उसकी नजर चुटकी के हाथ में मौजूद रंगीन पैकेट पर पड़ती है। आहा, नूडल्स! इस बारिश में तो इसका मजा ही कुछ और होगा। ये नन्ही चुटकी इसे अकेली कैसे खा सकती है? अरे चुटकी, रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? हाँ जग्गू, जल्दी बोलो, मम्मा मेरा इंतजार कर रही हैं। अरे देखो तो सही, सामने वाले झरने पर कितनी मस्ती हो रही है। चलो ना, वहाँ चलते हैं। नहीं जग्गू, पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में कभी चलेंगे, मुझे जाने दो। अरे चुटकी, तुम्हारे पीछे देखो, वो क्या है? इतना बड़ा भूत! जैसे ही चुटकी घबराकर पीछे मुड़ती है, जग्गू झपट्टा मारकर नूडल्स का पैकेट छीन लेता है और तेजी से उड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गंदा जग्गू, बहुत बुरे हो तुम, मेरा पैकेट वापस दे दो। जग्गू हाँफते हुए अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ गोरी बैठी थी। मम्मा, देखो मैं चुटकी से नूडल्स छीन लाया हूँ, जल्दी से बना दो, बहुत भूख लगी है। बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आएगी, बहुत शोर मचाएगी। अरे आने दो उसे, जब वो आएगी तो आप उसे दांत कर भगा देना। आपसे तो पूरा जंगल डरता है। ये तो सही कहा मेरे बेटे ने। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी बनाती हूँ। दूसरी तरफ कबूतर चाचा की दुकान पर उनकी पत्नी आती है। अजी सुनते हो, यहाँ एक पैकेट रखा था नूडल्स का, वो कहाँ गया? वो तो मैंने अभी रीमा की बेटी चुटकी को दे दिया। अरे नहीं, वो तो खराब था, मैंने उसे अलग फेंकने के लिए रखा था। जल्दी जाओ, उसे रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। कबूतर चाचा तुरंत नया पैकेट लेकर बारिश में ही रीमा के घर की ओर भागते हैं। चुटकी घर पहुंचकर फूट फूट कर रो रही है। चुप हो जा मेरी बच्ची, उस दुष्ट जग्गू से कितनी बार कहा है दूर रहा करो। कोई बात नहीं,
मैं कल दिलवा दूंगी। तभी कबूतर चाचा हांफते हुए अंदर आते हैं। रीमा बहन, शुक्र है तुम यहाँ हो। वो पैकेट मुझे वापस दे दो, वो खराब था। ये लो नया पैकेट। अरे भैया, वो पैकेट तो जग्गू कौवा छीन ले गया। मेरी बेटी इसीलिए रो रही है। क्या? जग्गू ले गया? पर वो पैकेट तो जहर जैसा है। जग्गू की जान खतरे में पड़ सकती है। क्या? गोरी उसे जरूर बना देगी। हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। तभी गोरी अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर लेकर आती है। उसी समय रीमा और कबूतर चाचा पहुंचते हैं। गोरी, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। जग्गू, जल्दी जल्दी खा लो, वो आ गई है। मैं उन लोगों को बाहर ही रोक कर रखती हूँ। ठीक है मम्मा, आप रो कर रखो, मैं सब कुछ खा लूंगा। जग्गू जल्दी जल्दी से खाने लगता है। गोरी दरवाजा खोलती है। क्यों शोर मचा रही हो रीमा? क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गोरी, वो नूडल्स खराब थे, जग्गू को मत देना। देर हो गई रीमा, जग्गू तो सब खा चुका है। तभी अंदर से जग्गू के चीखने की आवाज आती है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में हजारों सुइयां चुभ रही हों। मम्मा बचाओ। हाय मेरा बच्चा, मैं क्या करूं? रीमा तुरंत उड़कर डॉक्टर पिंकी को लेकर आती है। जग्गू दर्द से फर्श पर लौट रहा है। इसे तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। खराब खाना खाने का यही नतीजा होता है। इसे अब एक बड़ा वाला टीका लगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे सुई से डर लगता है। मम्मा बचाओ। चुप रहो जग्गू, अगर जान बचानी है तो ये टीका लगवाना ही होगा। पिंकी जग्गू को एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाती है। जग्गू जोर से चिल्लाता है। चुटकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे नूडल्स छीने, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी। अब कभी किसी की चीज नहीं छीनूंगा। बाहर बारिश अब धीमी हो गई है और मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है। रीमा चुटकी को गर्मा गर्म नूडल्स देती है। मम्मा, अब आया ना मजा। अब जग्गू को याद रहेगा कि दूसरों का हक छीनने का अंजाम क्या होता है। सीख तो उसे मिल गई बिटिया, पर हमें किसी के दुख पर ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। ये लो, अब ये ताज़े और असली नूडल्स खाओ। दोनों माँ बेटी खुश होकर बारिश का आनंद लेते हुए नूडल्स खाते हैं। घनघोर घटाएं छाई हुई थीं। जंगल के पेड़ों पर बूंदों का संगीत बज रहा था। जहाँ बाकी पक्षी घोंसलों में दुबके थे, वहीं रीमा चिड़िया का घर किसी अजूबे से कम नहीं था। उसने तिनकों, मिट्टी और छोड़ी हुई लकड़ी की छोटी छोटी फट्टियों से एक ऐसा घर बनाया था जो बिल्कुल इंसानों के बंगले जैसा दिखता था। छत पर ढलान, छोटी सी खिड़की और सामने एक नन्हा सा बरामदा था। रीमा चिड़िया अपने पति का इंतजार कर रही थी। बाहर बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी। माँ देखो ना, हमारा घर कितना सुंदर है। बाकी सब तो भीग रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ कितने सुरक्षित हैं। छुटकी बेटा, खिड़की के सामने से हट जाओ। बारिश के पानी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तभी बारिश में भीगता हुआ टुन्नू कुछ फल लेकर वापस अपने घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। मम्मा देखो ना, पापा कुछ मजेदार फल लेकर आई है। आज बाहर हवा बहुत तेज है। मैंने पीछे वाली दीवार को पत्थर लगाकर और मजबूत कर दिया है। तुम थक गए हो कि टुन्नू, अंदर आओ, बारिश और ज्यादा बढ़ सकती है। वो लोग अपने मजबूत से घर में आराम से बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कबूतर, लूसी और पिंकी का घर टूट चुका था, जिसके कारण वो लोग भागे भागे सीधा रीमा के घर आ जाते हैं। वो लोग दरवाजा खटखटाने लगते हैं। रीमा बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे रीमा, ये तो लूसी का गला लग रहा है। हाँ टुन्नू जी, मुझे लगता है कि बारिश के कारण लूसी का घर टूट चुका है। जाइए, जल्दी दरवाजा खोलिए। रीमा, हमारा घोंसला तो उस पुराने बरगद पर था। हवा ने उसे तहस नहस कर दिया। लूसी बहुत डरी हुई है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर इतनी ठंड में हम रात कहाँ बिताएंगे? अरे, तुम दोस्त हो या मेहमान? अंदर आओ, मेरा घर बड़ा है, यहाँ तुम दोनों के लिए पूरी जगह है। मैंने पहले ही कहा था कि रीमा का बनावट कमाल का है। लूसी, तुम फिक्र मत करो, यहाँ गर्मी भी है और खाना भी। सारे लोग अंदर आ जाते हैं, आकर आराम से बैठ जाते हैं। पेड़ के दूसरी तरफ कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी और बेटा जग्गू
बारिश में भीगते हुए बातें कर रहे थे। देखो उसे, इंसानों की तरह घर बनाकर रानी बनी बैठी है और हम यहाँ कीचड़ में पड़े हैं। सुना है उसने अंदर बहुत सारा अनाज जमा किया है। जग्गू बेटा, कुछ ऐसा करो कि उसका घर टूट जाए। पिताजी, मैं अभी जाकर उसकी छत के तिनके खींच लाता हूँ। एक बार पानी अंदर गया तो सब बाहर भागेंगे। तोता पेड़ की एक खोकर के अंदर बैठकर ये सब देख रहा था। वो कभी रीमा की मदद करता था तो कभी कालू के साथ दाने चुगता था। कालू गलत कर रहा है, पर अगर मैं रीमा को बताने गया तो कालू मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन रीमा ने मुझे पिछली गर्मियों में पानी पिलाया था। नहीं, मुझे सही का साथ देना होगा। जग्गू चुपके से रीमा के घर की छत पर पहुंचा और अपनी चोंच से छत को कुरेदने लगा। ये कैसी आवाज है? रीमा, कोई ऊपर है? तभी तोता चिल्लाया, सावधान टुन्नू, जग्गू तुम्हारी छत तोड़ रहा है। टुन्नू तुरंत बाहर आ जाता है, आकर रंगे हाथ जग्गू को पकड़ लेता है। तभी दूसरी तरफ से कालू और गोरी भागे भागे अपने बेटे को बचाने के लिए आ जाते हैं। कालू, अपनी ओछी हरकतें बंद करो। अगर मेरे परिवार को आंच आई तो इस जंगल में तुम्हारी खैर नहीं। चलो जग्गू, यहाँ दाल नहीं गलेगी। कालू और गौरी वापस अपने घर आ रहे थे। बारिश और तेज हो गई। अचानक एक पेड़ की टहनी टूटने की आवाज आई। वो टहनी सीधे कालू और जग्गू के ऊपर आकर गिर जाती है। गौरी असहाय थी। बचाओ, कोई मेरे बेटे और पति को बचाओ। तभी रीमा और टुन्नू बाहर निकले। कबूतर भी साथ था। सबने मिलकर भारी टहनी को हटाया और कालू और जग्गू को सुरक्षित बाहर निकाला। रीमा, टुन्नू, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे और तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई। घर ईंटों या तिनकों से नहीं, बड़े दिल से बनता है कालू। बारिश सबके लिए है और मुसीबत भी। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे मजबूत से घर में। बारिश अब धीमी हो गई थी। मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुल चुकी थी। रीमा के उस इंसानी घर में आज सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, बल्कि उसके दुश्मन भी शरण लिए हुए थे। रीमा, तुमने आज सिर्फ घर नहीं, सबका दिल जीत लिया और ये साबित कर दिया कि बुद्धि और दया साथ मिल जाए तो जंगल भी स्वर्ग बन जाता है। माँ, क्या आप कालू अंकल हमारे दोस्त बन गए? हाँ बेटा, जब नफरत भी जाती है तो सिर्फ प्यार बचता है। सब साथ मिलकर भोजन करने लगे। रीमा का घर रोशनी और खिलखिलाहट से भर गया। बाहर चांद बादलों से झांक रहा था, जैसे इस अनोखे घर को दुआ दे रहा हो। रीमा ने बारिश आने से पहले ही अपना मजबूत घर तैयार कर लिया था। ये हमें सिखाता है कि जो लोग भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी करते हैं, वे मुश्किल समय में विचलित नहीं होते। आलस्य को त्याग कर की गई मेहनत ही कठिन समय में सुरक्षा कवच बनती है।